मॉर्निंग। आपने ध्यान दिया, कमेंट दिया, थैंक यू। एक कमेंट आया है कि हम गाय का दूध पिलाना कब से शुरू करें। इस संबंध में मैं 3 बातें कहूँगा। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए जन्म से लेकर 6 महीने। विभिन्न परिस्थितियों में आप गाय का दूध कैसे पिलाएंगे वो मैं डिस्कस कर। जिन बच्चों की माँ को कोई गंभीर बीमारी हो या वो नहीं रहे या कैंसर केमोथेरेपी चलती हो, कुछ चलता हो, तो पहले उन्हें डब्बे का दूध देना प्रेफरेंस होता है, क्योंकि डब्बे का दूध लगभग 386 टिन यानी 386 बॉक्सेस की आपको जो डब्बे होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी लगभग 2 साल में। तो वो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो इस संदर्भ में ज़्यादातर घरों में गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, जहाँ जो जानवर उपलब्ध है उसका दूध लोग पिलाते हैं अपने बच्चों को। ऐसी परिस्थिति में जहाँ माँ को कैंसर केमोथेरेपी चल रही हो, HCV हो, DNA मतलब HIV हो, कुछ इस तरह का हो, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि हमको दूध गाय का पिला सकते हैं। तो उन सारी परिस्थितियों में आप गाय का दूध पिला सकते हैं। ख्याल ये रखना है कि गाय के दूध में कोशिश करके पानी नहीं मिलाना है। 20 मिनट उबालना है उसको कोशिश करके, और फिर 20 मिनट चलाना है कि उसमें मलाई न जमने पाए, और फिर उसी दूध को हल्का सा गर्म करके बार बार पिलाना। बोतल के संबंध में मैंने जो पुराना वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, और उस तरह से अगर आप बोतल से पिलाते हैं तो उसका ख्याल रखें। जन्म के कुछ दिन बाद से कुछ लोगों को ये लगता है कि माँ को दूध पूरा नहीं हो रहा। मैं फिर अपनी बात कहूँगा, पुराना मेरा एक वीडियो है, उसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर बच्चे को माँ का दूध पी के दिन भर में 4 बार पेशाब हो रहा है तो आपको कोई भी दूध अतिरिक्त रूप से बच्चे को पिलाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का रोना किसी और वजह से हो सकता है। अगर आप दूध पिलाना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि मिनिमम जो मिक्सिंग हो वो पॉसिबल हो। मतलब कॉकटेल नहीं बनाना है कि आप थोड़ा सा माँ का दूध पिलाएंगे, थोड़ा सा डब्बे का दूध पिलाएंगे, थोड़ा सा जानवर का दूध पिलाएंगे। कोशिश करिए या तो डब्बे का दूध पिलाइए या तो जानवर का दूध पिलाइए, और सर्वोत्तम ये है कि आप माँ का दूध पिलाएं और माँ के खाने पीने का ख्याल रखें। माँ के आहार से संबंधित एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिससे कि माँ को बच्चे के लिए पर्याप्त दूध होगा, वो आप देख सकते हैं। अब जब हम गाय का दूध पिला रहे हैं तो वो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, बस ख्याल साफ सफाई का रखना है। गर्मियों में बच्चों को बार बार इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बोतल का हाइजीन बहुत ज़रूरी है, दूध का हाइजीन बहुत ज़रूरी है। उस दूध को कैसे प्रिपेयर करना है इस बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन एक पुराने वीडियो में कर चुके हैं। 6 महीने के बाद आप बच्चे को किसी भी उम्र तक दूध पिला सकते हैं, और गाय का और भैंस का, जानवर का कोई भी दूध पिला सकते हैं। और उसको कोशिश ये करिए कि उस दूध को, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए आप 6 महीने के बाद दूध को आहार में अनाज के साथ मिक्स कर सकते हैं। सामान्यतः आप खीर बना सकते हैं, उसकी सिवैयाँ बना सकते हैं, और दूध का आप बाकी बाई प्रोडक्ट जैसे कि दही, पनीर इस तरह दे सकते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात ऐड करूँगा, किसी भी हिंदुस्तानी घर में अगर दूध फटा होगा तो 1 लीटर दूध फटता है तो सिर्फ 100 से 150 ग्राम पनीर बनता है। बहुत अच्छा घर का दूध हो तो भी 100 से 150 ग्राम पनीर बनता है। 850 ml तक पानी होता है। पानी में पानी मिलाने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि गाय का दूध, भैंस का दूध जो होता है वो जानवर के बच्चे के लिए, हड्डियों के लिए होता है। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और हड्डियों के लिए जो मिनरल्स की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो इंसान के बच्चे के गुर्दे पर बहुत ज़्यादा लोड डालती है। इसलिए उस लोड को कम करके डब्बे के दूध बनाए गए। डब्बे का दूध भी जानवर का ही दूध होता है। किसी भी डब्बे का, किसी भी कंपनी का दूध आता हो वो जानवर का ही दूध होता है। उसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो जानवर के दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे और तत्व जो गुर्दे के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उनको कम करके और फिर उसे मॉडिफाई करके बच्चे के लिए दिया जाता है। आपके बच्चे का दूध और चाय के लिए आने वाले दूध में ज़्यादा अंतर नहीं है। धन्यवाद। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सॉल्यूट लोड ही इम्पॉर्टेंट। तो आप बच्चे को कभी भी, अपने बच्चे को गाय, भैंस या किसी भी अन्य जानवर का दूध पिला सकते हैं। सुरक्षित पिलाइए। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।